Hello everyone. Today's topic is on sweat equity shares. Now what is sweat equity share? Let's see in this topic. Sweat equity shares are those shares which is issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash. It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit. So sweat equity शेयर मीन्स वो शेयर है जो कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उनको डिस्काउंट में दिया जाता है या फिर कंसीडरेशन में दिया जाता है कैश के बदले. कंसीडरेशन मीन्स इन रिटर्न ऑफ, किसी चीज़ के बदले कुछ देना उसको कंसीडरेशन बोलते हैं. तो यहाँ पर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में या फिर कंसीडरेशन में शेयर्स इशू करते हैं, उसी को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं. ये उनको रिकग्निशन के लिए दिया जाता है जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट आया है. तो कंपनी उनको रिकग्निशन में, एप्रिसिएशन में कैश देती है, शेयर्स देती है, उसी को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं. ओके, सो व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर? इट इज़ क्लियर. स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स वो शेयर जो कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एट अ डिस्काउंट या फिर कंसीडरेशन में. ये कंपनी अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को देती है जिनके वजह से कंपनी को प्रॉफिट आया है. स्वेट इक्विटी शेयर बिल्कुल अदर इक्विटी शेयर्स की तरह है. इसके लिए यहाँ पर पैरी पैसू लिखा हुआ है. पैरी पैसू मीन्स जिनका राइट बिल्कुल इक्विटी शेयर्स की तरह होगा. पैरी पैसू का मतलब होता है इक्वल फुटिंग, मीन्स जो राइट इक्विटी शेयर एक्सरसाइज करेंगे, सेम राइट स्वेट इक्विटी शेयर्स भी एक्सरसाइज करेंगे. सो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर पैरी पैसू विद अदर इक्विटी शेयर्स. बिल्कुल अदर इक्विटी शेयर्स की तरह भी इनका भी राइट होगा, इनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा लाइक अदर इक्विटी शेयर्स. दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, मीन्स इनको 3 years का लॉक इन पीरियड है. टिल देन वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 year ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मीन्स विद इन दिस 3 years दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. कौन ट्रांसफ़र नहीं करेगा अपने शेयर्स को? जिनको स्वेट इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है वो. सो कंपनी, और अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने चाहती है तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा और वो अप्रूवल थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाएगा. आगे के वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है. स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स 75% लोग एग्री होने चाहिए, 75% लोग का वोट आना चाहिए. अगर 75% मेंबर्स जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है वो अप्रूवल देते हैं, वो वोट के थ्रू अप्रूवल देते हैं, तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है. ओके, सो इट इज़ क्लियर व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर. स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स वो शेयर जो कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट या फिर कंसीडरेशन में दिया जाता है. कंपनी अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को रिकग्निशन के लिए या फिर एप्रिसिएशन के लिए ये शेयर्स देती है. स्वेट इक्विटी शेयर बिल्कुल अदर इक्विटी शेयर्स की तरह है और ये शेयर्स 3 years के लॉक इन पीरियड के लिए रखा जाना कंपलसरी है. आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. और अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो दे हैव टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. Next, see what is private placement. See, private placement means when a company offer its securities to a selected group of person not exceeding 200, it is called private placement.
तो अगर कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज़ को ऑफर किया है टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, वो सिलेक्टेड ग्रुप उनका ही होगा। तो अगर कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज़ को कोई सिलेक्टेड ग्रुप को दिया है जिनका नंबर ऑफ शेयर्स 200 से कम है, उसी को प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ के अंदर सब चीज़ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अंडर सिक्योरिटी शेयर्स ऑल्सो देयर, बॉन्ड इज ऑल्सो देयर एंड डिबेंचर इज ऑल्सो देयर। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर ये सब चीज़ आ जाती है। तो अगर कंपनी ने शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर एक सिलेक्टेड ग्रुप को ऑफर किया है और उसका नंबर 200 से ज़्यादा नहीं है, तो उसी को प्राइवेट प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड, कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। मीन्स अगर कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज़ को सिर्फ जाने पहचाने लोग को ही ऑफर करती है, दूसरों को ऑफर नहीं करती है, तो उसी को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कह सकते हो ना। उसके कुछ प्रोविजंस है, जैसे यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड इन दी सिलेक्ट ग्रुप। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सिलेक्ट करते हैं और वही आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे कि विच ग्रुप और विच इंडिविजुअल और विच पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। Next is a company has to issue private placement offer letter along with the application। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करना चाहती है या फिर सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू करना होगा along with the application। एक एप्लीकेशन के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भी इशू करना होगा। नेक्स्ट इज the shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, demand draft etc. but not by the cash। Means ये जो shares या securities होंगे वो fully या partly paid up हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी share का value होगा आपको पूरा भरना है। It may be fully or partly paid up and the consideration means जो shares के बदले आप कुछ कंसीडरेशन में ले रहे हो, तो वो कंसीडरेशन चेक में होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट में होना चाहिए, बट नॉट बाय दी कैश। कैश में आप कंसीडरेशन नहीं लोगे। तो शेयर्स कैन बी ऑफर्ड फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड द कंसीडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बट नॉट बाय दी कैश। नेक्स्ट इज राइट टू रिनंसिएशन is not given to applicant under private placement. The company has to get approval of shareholders through a special resolution. Right to renunciation means shareholders को right नहीं दिया जाता कि वो more shares को purchase करें। Means वो अपने renunciation राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट टू रिनंसिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। मीन्स वो मोर राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो मोर शेयर्स को परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उनको राइट टू रिनंसिएशन नहीं दिया जाता। कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगेन अगर राइट टू रिनंसिएशन दिया जा रहा है तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स मोर देन 75% should agree about right to renunciation. Next is a company can make private placement। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट दो वेज में कर सकती है, एक है राइट इशू, दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू तो आगे के टॉपिक में हमने पढ़ा है। राइट इशू मीन्स जब कंपनी फ्रेश शेयर मार्केट में इशू करना चाहती होगी तो पहला ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, वो ऑफर को ही राइट इशू बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। वेट अ मिनट।
Preferential allotment means when a company issues specified securities, that is equity shares or securities, that can be converted into equity shares in future to a selected group of persons on preferential basis. It is called as preferential allotment. मीन्स ऐसा इक्विटी और ऐसा शेयर्स या सिक्योरिटी जिसको फ्यूचर में आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं. जैसे आगे के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स में और डिबेंचर के टाइप्स में, कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसे ही वो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला शेयर्स है उसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं. तो प्राइवेट प्लेसमेंट दो वेज में किया जा सकता है, एक है राइट इशू और दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. Usually the company offer preferential allotment to promoters, existing shareholders, employees, venture capitalists. तो ज़्यादातर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी के प्रमोटर्स को देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है, एम्प्लॉयज़ को देती है और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे यानी कि जो टेम्परेरी पीरियड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कैपिटलिस्ट होंगे उनको ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिया जाता है. द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट हैव टू पे द कंसीडरेशन इन कैश. और यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो फुल्ली पेड अप होंगे और यहाँ पर एप्लीकेंट को कंसीडरेशन में कैश देना होगा. शेयर्स इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अगर कोई शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू इशू किया गया है तो उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है. अगेन शेयर होल्डर्स और कंपनी हैज़ टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इट इज़ नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अगर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है तो कंपलसरी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. नेक्स्ट इज as it is not only less time consuming but also involve less paperwork and formalities. Now who are venture capitalists? Here it is given in blue box. Venture capitalists are institutions who provide capital to companies which has high growth potential in future. They usually buy the company's equity shares. Means venture capitalist वो institution है जो companies को capital provide करता है कंपनी के ग्रोथ के लिए एंड ये कंपनी के इक्विटी शेयर को परचेज करते हैं. तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट को दिया जाता है. ये जो शेयर्स होगा वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए और इसके लिए शेयर होल्डर्स को कैश में कंसीडरेशन देना होगा. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू दिया गया शेयर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है और यहाँ पर अगर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू शेयर इशू कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. सो दीज आर ऑल कंडीशंस रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके, विद दिस वी एंड विद दिस टॉपिक. इन नेक्स्ट वीडियो we will study allotment of share. Thank you.